तो गाइस आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन के बारे में ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन सॉरी गाइस मसल कॉन्ट्रैक्शन न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देख रहे हैं। अगर हम साइनोप्सिस की बात करें तो इंट्रोडक्शन न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में विभिन्न टाइप्स के हैं जिसमें स्केलेटन स्मूथ और कार्डियक जो हमारे बोन्स होते हैं उससे संबंधित है गाइस। अगर न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो प्रोसेस न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल्स कॉन्टैक्ट मसल फ्लैग एंड कंक्लूजन और रेफरेंस। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में तो प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, ये हम सभी को पता है। अनेक प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। मसल सामान्यतः विभिन्न अंगों एवं उनके उनके बनाने वाले आधारों से जुड़ी रहती है। इस कारण जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं तब रिलेटेड ऑर्गन्स में मूवमेंट होता है, ये आपको पता है, मेरे को लगता है। इस प्रकार क्रॉस स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग मसल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे ये स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल। इन्हीं के द्वारा मसल्स अलग अलग होते हैं। व्हाट इज़ द न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। एनिमल बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मसल्स होते हैं। इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ये जैसा कि मैं बताया, अगर कुछ वर्क करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रेगुलेशन के कारण ही बॉडी में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या अपने बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को मूव कर पाते हैं। इस प्रकार मसल्स में शरीर के विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रेगुलेशन होते हैं। इस प्रकार से समन्वय व नियंत्रण होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का रेगुलेशन एंड कंट्रोल नर्व के द्वारा होता है। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा होता है तो नर्व के द्वारा होता है। या यह कहा जा सकता है कि ब्रेन में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः मोटर नर्व के द्वारा होता है। इस प्रकार नियंत्रण को ही न्यूरल कंट्रोल कहा जाता है, जैसा कि मैं पहले बताया। कुछ इस टाइप के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के डायग्राम है जिसमें मसल्स है, फोसिकल से मसल्स के पार्ट्स हैं एक्चुअली, मसल्स फाइबर है, मसल सेल्स हैं, एंड देन ये कुछ थीन फिलेमेंट्स हैं एंड लाइन्स है, अल्फा एक्शंस हैं। मसल्स स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप के ही आपको दिखेंगे। टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करें तो बॉडी में पाए जाने वाले मसल्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऊपर में हम लोग साइनोप्सिस में देख चुके हैं। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये मसल्स अनेक मसल्स फिलामेंट्स के बंडल्स के रूप में होता है। इसको फेसिकल्स भी कहा जाता है। प्रत्येक पेशी तंत्र एक पेशीय सेल के रूप में निरूपित करता है। प्रत्येक फेसियल के चारों ओर पेरिसिनोम नामक संयोजी टिश्यू के अवरक्त होता है जिसमें ट्रांसवर्स बॉन्ड्स होते हैं। इसके चारों ओर सिथ को एपिसियम कहा जाता है। मसल्स अस्थियों के आवरण पेरिकार्डियम से जुड़ी रहती है। ये जो मसल्स इन कोट्स में प्रवेश करके इसे आंतरिक रूप से संबंधित रहती है और मैकेनिकल, केमिकल, न्यूरल एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को ग्रहण करके तीव्र गति से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। गाइज ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हिंदी में होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में हिंदी में कुछ इसी टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो हैं ये अनस्ट्रेट टाइप्स का मसल्स होता है। इन न्यूरल ऑर्गन्स की वॉल में पाई जाती है। इस पर प्राणियों की चेतना शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इस कारण इसको कन्वेलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। मानवपेशी प्रणाली की स्मूथ मसल्स मांसपेशियां एक एकल नाभिक के साथ घुरी के आकार के मांसपेशी फाइबर होती हैं। स्मूथ मसल्स की मोटाई 3-10 माइक्रोन के बीच होता है और इसकी लंबाई 20 से 200 माइक्रोन के बीच होता है, जो कंकाल की मसल्स की तुलना में कम होती है। इन मांसपेशियों में तंतु विशेष प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन की कमी होती है और ये स्वयं को संयोजी टिश्यू का उत्पादन करते हैं। लास्ट है गाइस, कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो यह हार्ट के, जैसे कार्डियक से ही संबंधित कुछ बातें हमको याद आती है कि कार्डियक हार्ट से ही संबंधित है। कार्डियक मसल्स या हार्ट के वॉल में पाया जाने वाला इन्वॉल्वमेंट मसल्स होता है जो स्वयं को बिना रुके कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हार्ट रुक नहीं सकता और ये कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन करते रहता है। कार्डियक मसल्स एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू इंडोमायोसिस के द्वारा सेपरेट रहता है। कार्डियक मसल्स फिलामेंट्स एक सीधी बेलनाकार मसल्स के रूप में नहीं होती है, लेकिन इसमें छोटी ब्रांचेस और डायरेक्शन में पाई जाती है। यह ब्रांचेस पास वाली मसल्स फिलामेंट के संपर्क में आकर 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाती है। लाइट माइक्रोस्कोप में यह मसल्स फिलामेंट मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई देता है। न्यूरल कंट्रोल की बात करें तो क्या होता है इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। इसके बारे में हैंसन 1960 एंड हॉर्नली ने 1905 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय क्रॉस ब्रिज द्वारा संबंधित रहते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय क्रॉस ब्रिज मुड़कर अस्थायी रूप से एक्टिन फिलामेंट से सक्रिय स्थानों से जुड़ जाते हैं। अब इन क्रॉस ब्रिज के सीधा होने पर एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर फिसलते हैं। इस समय आई बॉन्ड तथा ए बॉन्ड में प्रेजेंट एच डिस्क लुप्त हो जाती है तथा सरकोमेयर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और पेशियां संकुचित हो जाती हैं। मसल स्टिमुलेट करने पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है। सरकोमा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। प्रत्येक मसल्स फाइबर मोटर नर्व से सीधा संबंधित होता है। प्रत्येक नर्व मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को इनहेबिट करता है, इनहेबिट नर्व कहलाता है। गाइस इनहेबिट नर्व किसे कहते हैं तो कुछ इस टाइप के हैं इसके, जहाँ पर डिफरेंट नर्व एंड मसल्स ब्रिज साइनोप्स करते हैं। उस
पीनल को नर्व मसल्स जंक्शन कहते हैं। जब मोटर नर्व अनेक पेशीय तंतुओं से संबंधित होते हैं उसको पोलीवॉर जंक्शन कहते हैं। मोटर नर्व के द्वारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। अब प्रोसेस की बात करें तो इस विभिन्न प्रोसेस होते हैं। सर्कोमियर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। सर्कोमियर दो क्रमिक टू बोन्स के मध्य दूरी 1.5 में होता है। जब स्ट्रॉइड मसल्स मोटर नर्व फाइबर के द्वारा स्टिमुलेट होती है तब यह रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तंत्रिका तंतु अपने सिरों पर एक्टिलाइल नामक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर कॉन्ट्रैक्शन पपल्स को मसल सेल्स में कॉन्टैक्ट करता है। मसल्स में सर्कोमिक रेक्टिकुलम इन इम्पल्स को मायोफाइबर तक संवहित करता है। इस प्रकार मस्तिष्क द्वारा संवहित मोटर इम्पल्स पेशीय सेल्स के आंतरिक भाग पेशीय तंतु तक पहुंचते हैं। इस प्रकार मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय बॉन्ड्स में कार्यात्मक चेंजेस होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्टिन प्रोटीन मायोसिस प्रोटीन के ऊपर फिसलता है जिसके कारण आई बॉन्ड की लंबाई में कोई चेंजेस नहीं होता है। एक्टिन प्रोटीन की स्तर इस प्रकार सरकती है कि इन लाइन पर इसके सिरे एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं तथा आई एंड बी बॉन्ड के मध्य एच लाइन पूर्णतः लुप्त हो जाती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी परिवर्तनों के कारण मायोब्रिल्स संकीर्ण या छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार पेशीय संकुचित हो जाता है। मसल्स फिटाइज अनेक प्रकार के संकुचित होने के बाद पेशी में कॉन्ट्रैक्शन फिशाफेल तथा ग्लाइकोजेन समाप्त हो जाते हैं तथा इससे ल्यूटिक एसिड एकत्रित हो जाता है जिससे इनमें और अधिकतम संकुचित नहीं हो पाता। इस दशा में शफान होता है और संकुचन हुई पेशी में ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत एटीपी के उपयोग आने के कारण ही थकान होती है। धीरे धीरे ल्यूटिक एसिड के ग्लूकोज में चेंजेस पर तथा ऊर्जा संकुचित हो जाते हैं। पैरालिसिस अगर पैरालिसिस की बात करें तो जब कंकाल पेशी अगर पैरालिसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पैरालिसिस की तो जब कंकाल पेशी चाहने पर भी कभी नहीं सिकुड़ती और संवेदना नहीं ग्रहण कर पाती तो पेशी की इस निष्क्रिय अवस्था को पैरालिसिस कहते हैं। और पेशियों को पैरालिसिस प्रेजेंट मसल्स में सेंट्रोल सेंटर के फलस्वरूप होने अथवा पेशी की पीड़ा पहुंचाने वाली मोटर नर्व को नष्ट करने के कारण होती है। अगर सर्विंग की बात करें गाइस पैरालिसिस आप समझ चुके हैं क्यों होता है। और सेवरिंग की बात करें तो जाड़ी के दिनों में कभी कभी कुछ समय के लिए हमें अपने आप कपकपी आ जाती है। यह स्केलेटन मसल्स की इनवॉलेंट्री एक्शन के कारण होता है। जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है कि अचानक होने वाली ये जो कुछ प्रोसेस होती हैं जिसके कारण इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं और ये स्केलेटन मसल्स में होता है और इसी कारण सेवरिंग होता है। कंक्लूजन की बात करें तो उपरोक्त यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के हम चल फिर भी नहीं पाएंगे। इस क्रिया का उपयोग अपनी गतिविधियों के रूप में करते हैं जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के सेरिबेलम के द्वारा होता है। जो जानते हैं कि सेरिबेलम में ज़्यादा विकसित होता है जिसमें कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेशन सेंटर प्रेजेंट होते हैं। कुछ रिफरेंसर्स हैं गाइस। बाकी थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। और कोशिश कर रहे हैं आपको एक नोट्स देने की ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो एमएससी जूलॉजी में। बाकी थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आपको वीडियो देते रहें नए नए टॉपिक पे। ठीक है।